राधे कृष्ण। चतुष्पंचाश दशकम। कालिया उपाख्यान। पूर्व काल में शोभरी नामक एक ऋषि थे जो आपकी उपासना के लिए समुत्सुक होकर 12 वर्ष तक यमुना के जल में तपस्या करते रहे। वहाँ भोग सुख में संलग्न चंचल मत्स्य समुदाय में उनकी स्नेह आसक्ति हो गई। किसी समय उन्होंने साक्षात गरुड़ को अपने सामने उपस्थित देखा। आपके वाहन भूत गरुड़ भूख से व्याकुल थे, अतः वे किसी मछली को पकड़कर खाने लगे। उन्हें ऐसा करते देख मुनि का चित्त संतप्त हो उठा। वे गरुड़ को शाप देते हुए बोले, आज से यदि तुम यहाँ मछलियों का भक्षण करोगे तो तुम्हारी भी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। उन्हीं दिनों की बात है, कालिए नाग विष मद से उन्मत्त होकर गरुड़ के लिए कल्पित किए गए मासिक बलि को खा गया। इस कारण आपके चरण कमल के सेवी गरुड़ ने क्रोधपूर्वक उस पर पंखों से प्रहार किया, जिससे विवश होकर वह नाग गरुड़ के लिए अगम्य उस यमुना हृदय में जा बसा। उस क्रूर कर्मा कालिए के यमुना हृदय में निवास करते ही तट के सारे वृक्ष विष अग्नि के वेग से नष्ट भ्रष्ट हो गए और आकाश में उड़ने वाले पक्षी समूह मरकर गिरने लगे। यह देखकर आपका मन करुणा से द्रवित हो उठा। उस समय एक बार आप हलधर को बिना साथ लिए यमुना तटवर्ती कानन में चले गए। वहाँ प्रचंड ग्रीष्मकाल की भीषण गर्मी से संतप्त होकर गौओं तथा ग्वाल बालों ने उस विष दूषित जल को भरपेट पी लिया। हे अच्युत, तब उन सभी जीवों को मरकर भूतल पे गिरते हुए देखकर आप दयाद्र हो उठे और शीघ्र ही निकट जाकर अपने अमृत वर्षणी दृष्टि से देखकर उन्हें जीवित कर दिया। अहो, हमारे सर्वांगों में यह आनंद वर्षा की वृद्धि कैसे हो रही है। यूँ कहते हुए गोपगण जीवित हो उठे और सामने आपको देखकर उन्होंने समझ लिया कि आपकी ही करतूत है, क्योंकि पहले भी वे आपके ऐसे अनेक प्रभाव देख चुके थे। अतः वे आपका आलिंगन करने लगे। उसी क्षण जीवित होकर उठी हुई गायें आपको आगे देखकर आनंद मग्न हो गई और तुरंत ही चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उस समय उनके नेत्रों के हर्ष के आंसू झर रहे थे और वे मंद मंद हुंकार कर रही थी। हे मुकुंद, विष का यह वेग आश्चर्यजनक है। इससे हमारे सर्वांग में रोमांच हो रहा है और हृदय में आनंद की कोई अतिशय मूर्छा व्याप्त हो रही है। यूँ कहकर गोपों ने आपका अभिनंदन तथा वंदन किया। इस प्रकार आप अपने भक्तों को मृत्युग्रस्त होने पर भी अपने मनोहर कटाक्ष से जीवित और रोग शोक रहित कर देते हैं। वायु गेह निधिवास, आप इस प्रकार के समृद्ध करुणा से संपन्न हैं। हे श्री कृष्ण, आप करुणा वत्सल हैं। हे श्री कृष्ण, आप भी मेरे उद्धार कीजिए और मेरी रोग से रक्षा कीजिए। इति गोपान मुंजी जीवन वर्णम चतुष्पंचाश दशकम समाप्तम। राधे कृष्ण।